बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी लेसन नंबर 2 की रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी एंड ऑलमोस्ट हमने उसकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से समझ भी ली थी। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है इस चीज़ की कि आप सब ने वो समझ भी ली थी बहुत अच्छे तरीके से और आपको वो आती भी होगी। ठीक है जी सिक्स लास्ट, आज हमने क्या करना है कि हमारा लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स रहते थे लिखने वाले। फर्स्टली तो हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे एंड देन जो आपका लेसन नंबर 2 है उसका काम स्टार्ट करेंगे कॉपी वर्क। सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। हियर इट इज, ऑल ऑफ यू हैव दिस। पिक अप योर पेन, योर मार्कर, पेंसिल स्केल, सब चीज़ें पकड़ लिया करें ताकि आपको फिर बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो आपको अचानक से उसकी मतलब तलब ना हो। आप आराम से अगर आपके पास रखी हुई होंगी तो आराम से यूज़ कर सकेंगे। ठीक है जी, लेट मी शो यू वर्ड्स एंड टेंसेस। फर्स्ट चैप्टर के और वर्ड्स मीनिंग तो हम कर चुके हैं एंड नाउ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे रहते हैं। सबसे पहले तो ऐसा करेंगे 6 to 7 पेजेस पे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट द टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर्स। रिमेंबर वन थिंग, जो आपने डेट लगानी है उसमें सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं 6th क्लास, आप सबसे पहले मंथ लिखते हैं दैट इज़ जुलाई एंड आफ्टर दैट डेट 10th 2020. At the middle of the page we are going to write here the classwork and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Friday. Now let we have started. All of you have to write the question number 1 from your books में से question number 1 लिखें। This is question number 1. What made the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम famous even before नबूवत? नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मशहूर थे, किस चीज़ ने उनको मशहूर किया हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, पीपल मेड हिम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत। कि जो आपकी बहुत मुनसिफाना और ईमानदारी का लेन देन था ना लोगों के साथ, उन्होंने उनको बहुत फेमस किया हुआ था। Let we have write it over here. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fair and honest dealing with people made him famous even before his नबूवत। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। Why did हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा decided to marry रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ जी, उन्होंने क्यों फ़ैसला किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
शादी करें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने का फ़ैसला क्यों किया था? हज़रत खदीजा डिसाइडेड टू मैरी द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ऑफ हिज फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग इन हर बिजनेस। वो उनकी मुनसिफाना और ईमानदार लेन देन से बहुत मुतासिर हो गई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा decided to marry रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम because she was much impressed by the fair and honest dealing in her business. Question number 3. Why did the Rasul instruct his companions to be fair in business dealing? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को कारोबारी लेन देन में ईमानदार होने की हिदायत क्यों दी? Why did Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instruct his companions to be fair in business dealing? Answer: the Rasul sallallahu alaihi wasallam instructed his companions to be fair because Allah shows mercy to the man who is kind and fair in his dealing. The Rasul sallallahu alaihi wasallam instructed his companions to be fair. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को ईमानदार होने की हदायत की because क्योंकि अल्लाह शोज़ मर्सी टू द मैन, अल्लाह ताला पर उस आदमी पर रहम करता है, who is kind जो रहमदिल होता है, and fair और इंसाफ पसंद होता है in his dealing अपने लेन देन में।
ठीक है जी, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? What is the impact of avoiding doubtful things in business dealings? What is the impact of avoid doubtful things in business dealing? He who guards against doubtful, कह रहे हैं कि कारोबारी लेन देन में मशकूक चीज़ों से क्यों बचना चाहिए, उनसे क्यों परहेज़ करना चाहिए, जिन चीज़ों पे आपको शक होता है उनसे परहेज़ क्यों करना चाहिए. तो कह रहे हैं कि जो भी कोई डाउटफुल चीज़ों से, जो मशकूक चीज़ें हैं उनसे बचने की कोशिश करता है, वो अपने मज़हब और इज़्ज़त पर आंच आने नहीं देता. ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस. Keeps his religion and honor blameless. वो अपनी इज़्ज़त और अपने मज़हब पर कोई आंच आने नहीं देता. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग? हम अपने लेन देन में कैसे इंसाफ पसंद हो सकते हैं? In our dealing. Answer. We can be honest and fair in our dealing if we follow. अगर तो हम पैरवी करें नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग इन द बिज़नेस ऑफ आवर रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनसिफाना लेन देन की, कारोबार में लेन देन की अगर हम उनकी मिसालों की पैरवी करें तो हम भी ऐसे ईमानदार मुनसिफ बन सकते हैं. We can be honest and fair in our dealings if we follow the noble examples of fair and honest dealing in business of our रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है जी, दिस इज़ द आंसर. वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग्स इफ़ वी फॉलो द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग इन बिजनेस ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Okay ji, these are the 5 questions that we have done today, alhamdulillah, of lesson number 1, and now it's time to start our lesson number 2. Before starting, we are going to do the page ready of lesson number 2. lesson number 2 का हमने as you all know डिटेल पेज रेडी करना होता है. Firstly यहाँ पे हम lesson number
टू। आफ्टर दैट लेसन का नाम क्या नाम है? सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड बाय ट्रैश। ओके, आफ्टर दिस detail, and in detail we are going to write here. Firstly, we have did words meanings, then words sentences, question answers, exercise. First of all, we are going to write here the date and day, that is July 10th, 2020. Classwork, Friday. Topic, words meanings. Okay जी, let we have draw the line in between the page. पेज के दरमियान में लाइन लगा लें. And now we are going to start the words meaning. First word is entertainment. ENTERTAINMENT, entertainment, and the meaning of entertainment is तफरी, लुत्फ़अंदोज़ होना. harmful, 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 नुकसानदेह. trash, 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 रद्दी. worst, 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 बदतरीन. rubbish, 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 कूड़ा करकट. preserve, महफूज. लेट मी टेल यू वन थिंग, 6th क्लास, जैसे मैं काम कर रही हूँ आपने वैसे ही करना है. जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है. मैंने अगर एक लाइन छोड़ी है तो आपने भी एक लाइन छोड़नी है. अगर मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं की आपने भी कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है. ओके, नेक्स्ट इज़ एविडेंस. EVIDENCE, एविडेंस. शहादत, गवाही, सबूत. इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस, CONSEQUENCES, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज. गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, कूड़ा. scattered, 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 बिखरा हुआ.
germs, 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 जरासीम, insect, INSECT, insects, हशरात, civic sense, CIVIC, civic, SENSE, civic sense, शहरी, हिस, littering, 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 कूड़ा करकट फेंकना, स्मेली, SMELLY, स्मेली, बदबूदार, स्वीपर, SWEEPER, स्वीपर, खाकरोब, जो सफाई करने वाले होते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड्स इन टेंसेस। नंबर 1, लिटरिंग। लिटरिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ कूड़ा करकट फेंकना। लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन habit nowadays। आजकल के दिनों में कूड़ा करकट फेंकना एक बहुत ही आम आदत बन चुकी है। नंबर 2, मेस, अफरा तफरी मचाना। people create mess all the time। लोग हर वक्त अफरा तफरी मचाते रहते हैं। नंबर 3, गिल्टी, शर्मिंदगी महसूस करना। It is a sad fact that people usually do not guilty about littering। ये बहुत ही दर्दनाक हकीकत है कि लोग अमूमन कूड़ा करकट फेंकने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। नंबर 4, लेज़ी, सुस्ती। people feel too lazy to walk up to a trash to deposit
rubbish in it। लोग कूड़ेदान में कूड़ा करकट फेंकने तक जाने के लिए भी, चलकर जाने के लिए भी सुस्ती महसूस करते हैं। नंबर 5, rotten, गला सड़ा, ज़्यादा पके होना। rotten fruits are harmful for us। गले सड़े फल हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। rotten fruits are harmful for us। These are the 5 sentences. So after 5 sentences we are going to start the question answers. So first question is, what is littering? कूड़ा करकट फेंकने क्या होता है? Littering is throwing rubbish in public places. Littering is throwing rubbish in public places such as cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food and rotten fruits। ठीक है जी। कूड़ा करकट फेंकना, थ्रोइंग रबिश इन पब्लिक प्लेसेस। लिटरिंग है कि कूड़ा करकट को अवामी जगहों पर फेंकना, जिसमें आ जाती हैं चीज़ें सिगरेट के टुकड़े, ना इस्तेमाल शुदा टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के थैले, चिप्स खाए हुए रैपर और आधा खाया हुआ खाना और गले सड़े फल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। What excuse do people give about littering in public places? लोग पब्लिक प्लेसेस पे, अवामी जगहों पे कूड़ा करकट फेंकने की क्या वजह बताते हैं? हाँ जी, क्या आप वजह बताते हैं? People give excuse that it is all right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean। कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो फ़र्ज़ है ये तो स्वीपर्स का है, खाकरोब का है कि वो ही साफ़ करें। People give excuse that it is all right to litter in public place as
It is duty of sweepers to keep area clean. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3. What disease can spread due to littering? कौन सी बीमारियाँ कूड़ा करकट फेंकने से फैलती हैं? ड्यू टू लिटरिंग. हाँ जी, कूड़ा करकट फेंकने से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? एंड द आंसर इज़ कॉलरा, मलेरिया, डेंगू कैन बी स्प्रेड थ्रू ड्यू टू लिटरिंग. कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा. मलेरिया, MALERIA, मलेरिया. एंड डेंगू, DENGUE, are spread due to littering. Question number 4. How do our good and bad habit affect environment? हमारी अच्छी और बुरी आदतें हमारे माहौल को कैसे मुतासिर करती हैं? Our good and bad habit play a vital role to keep our environment, to keep our town and cities clean. Putting the trash into the dustbins will make our environment clean. So we have started our good habits. Play a vital role to keep our town and cities clean. Putting trash into dustbin will make our environment clean. So this is our last question, question number 4. अगेन एक दफ़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ आज हमने क्या क्या काम किया है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए लेसन नंबर 1 के. दैट इज़ व्हाट मेड द रसूल सल्लल्लाहु फेमस इवन बिफोर नबूवत. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद द पीपल मेड हिम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत. व्हाई डिड हज़रत खदीजा डिसाइडेड टू मैरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज शी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग इन हर बिजनेस. व्हाई डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस to be fair because Allah shows mercy to the man who is kind and fair in his dealing. Question number 4. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? He who guards against doubtful things keeps his religion and honor blameless. Question number 5. How can we be fair and honest in our dealing? We can be honest and fair in our dealings if we follow the noble examples of fair and honest dealing in the business of our Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then we have started our lesson number 2 and words meaning entertainment, तफरी, हार्मफुल, नुकसानदेह, ट्रैश, रद्दी, वर्स्ट, बदतरीन, रबिश, कूड़ा करकट, प्रिजर्व, महफूज, एविडेंस, शहादत, गवाही, सबूत, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, गार्बेज, कूड़ा, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, जर्म्स, जरासीम्स, इंसेक्ट, हशरात, सिविक सेंस, शहरी हिस्स, लिटरिंग, कूड़ा करकट फेंकना, स्मेली, बदबूदार, स्लीपर्स, खाकरो. Word sentences. Littering has become a common habit nowadays. Mess, people create mess all the time. Guilty, it is a sad fact that people usually do not guilty about littering.
Lazy people feel too lazy to walk up to trash to deposit rubbish in it. Rotten fruits are harmful for us. Next is question answers. What is littering? Littering is throwing rubbish in public places such as cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips wrappers, half-eaten food, rotten fruits. Okay, what excuse do people give about littering in public places? People give excuse that it is alright to litter in the public place as it is the duty of the sweepers to keep the area clean. What disease can spread due to littering? Cholera, malaria, and dengue are spread due to littering. How do our good or bad habit affect environment? Our good habits play a vital role to keep our towns and cities clean. Putting trash into the dustbin will make our environment clean. So this is it. We have complete our lesson number 2 6th class. Alhamdulillah, all of you have just one thing. आपने इनके नीचे लाइन ड्रॉ कर लेनी है. जितने भी वर्ड्स एंड टेंसेस के वर्ड्स हैं उनके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जो कुछ भी आपने ये यहाँ पे भी जो मार्कर से चीज़ें लिखी हैं उनके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है. चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. आज तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.